हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 7। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था एडियाबैटिक प्रोसेस के 3 रिलेशनशिप देखे थे। तो कौन कौन से थे रिलेशनशिप? एक था हमारा पी वी गामा, इसको याद रखते हो, पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एक था हमारा टी गामा, पी वन माइनस गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और एक देखा था टी वी गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये 3 रिलेशनशिप हमने लास्ट वीडियो में निकाले थे। तो आज हम पढ़ेंगे वर्क इन एडियाबैटिक प्रोसेस में। ठीक है, जैसे हमने आइसोथर्मल में वर्क का फॉर्मूले को डिराइव किया था, इसी तरह से हम आज एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए भी वर्क को देखेंगे। तो देखो क्या होगा, वर्क ऑफ एक्सपेंशन इन एडियाबैटिक रिवर्सेबल प्रोसेस। ठीक है, एडियाबैटिक रिवर्सेबल प्रोसेस में हमें वर्क को कैलकुलेट करना है। तो देखो वर्क हमारा क्या होता है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वर्क बाय द एक्सपेंशन इसमें बाय द सिस्टम होगा, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डी वी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डी वी। अब देखो यहाँ पर जो वॉल्यूम है, अगर हमने एक्सपेंशन करेंगे, एक्सपेंशन में हमने वर्क देखा था क्या होता है, इनिशियल वॉल्यूम अगर V1 है और फाइनल वॉल्यूम V2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी V1 से V2 डी वी। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो हमने ये 3 रिलेशन निकाले थे, इन 3 रिलेशन में से अगर हम इस वाले रिलेशन को काम में लेते हैं, तो पी वी गामा इज इक्वल टू हमारा क्या था, कांस्टेंट था। अब सपोज अगर हम इस कांस्टेंट की जगह इसको हम क्या के भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे के अपॉन वी गामा, ये वैल्यू हो गई। इसके बाद में हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो देखो इसमें क्या करेंगे, हम पुट करेंगे इसको, तो क्या लिखेंगे आगे, क्या होगा ये डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, इसको मैं लिख दूँ, इसको क्या लिख सकते हैं हम, W इज इक्वल टू माइनस V1 से V2 डी के अपॉन वी गामा डी वी, ये हो जाएगी इक्वेशन। अब इसमें से हम क्या करेंगे, K को बाहर लेंगे, तो W इज इक्वल टू माइनस के V1 से V2 डी वी अपॉन वी की पावर गामा। अब इसका हमको क्या है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन में ये अंदर वाले की इस वैल्यू की हम अगर इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये क्या है, 1 अपॉन वी की पावर गामा। इसका इंटीग्रेशन अगर हमें करना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, वी की पावर माइनस गामा। इसका करना है तो एक्स की पावर एन का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, ये होता है। तो इसका अगर करना है तो क्या हो जाएगा, v की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगी, ये वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, v की पावर माइनस गामा प्लस 1 है, और ये क्या है नीचे माइनस गामा प्लस 1। तो इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, मतलब इसको उल्टा करके अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये w इज इक्वल टू के वी की पावर 1 माइनस गामा अपॉन, इसको भी लिख सकते हैं 1 माइनस गामा, ये लिख सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा, V1 से V2, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं, ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, आगे W इज इक्वल टू के अपॉन 1 माइनस गामा को भी हम बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बचा, V की पावर 1 माइनस गामा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, V2 1 माइनस गामा माइनस V1 1 माइनस गामा, ये हो जाएगा। अब देखो ये V2 1 माइनस गामा हो गया, V1 1 माइनस गामा, ये हो गई इक्वेशन। इसके बाद में हम देखते हैं K इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, हमारा क्या था, पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था। तो इसको क्या लिख सकते हैं, पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। तो ये इसको हमने क्या लिया था, K लिया था, तो कॉन्स्टेंट है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा इज इक्वल टू K, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये रिलेशन को हम आगे क्या लिख सकते हैं, सिंस K इज इक्वल टू P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा, ये हो जाएगा हमारा। तो अब आगे क्या लिखेंगे इस इक्वेशन को हम, W इज इक्वल टू
1/1 माइनस गामा। अब क्या करते हैं, इस k को भी हम क्या करते हैं, अंदर लेकर चले जाते हैं। तो k V2 1 माइनस गामा माइनस V1 1 माइनस गामा, और ये k, ये हो गया। k को अंदर क्यों लेकर गए, क्योंकि ये V2 वाली टर्म है। अब k की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे, V2 है तो इधर तो क्या लिख सकते हैं, P2 V2 गामा, और इधर V1 वाली टर्म है तो k की जगह क्या लिख सकते हैं, P1 V1 गामा। तो क्या लिखेंगे, W इज इक्वल टू 1/1 माइनस गामा, k की जगह रखेंगे P2 V2 गामा V2 1 माइनस गामा, माइनस इस k की जगह रख देंगे P1 V1 गामा V1 1 माइनस गामा। ये इक्वेशन हो गई। आगे इसको क्या लिख सकते हैं, देखो W इज इक्वल टू 1/1 माइनस गामा P2, ये V2 और ये V2 है, बेस सेम है तो पावर हमारी क्या होती है, ऐड होती है। तो ये क्या हो जाएगा, गामा प्लस 1 माइनस गामा, ये होगा। तो गामा से गामा कैंसिल, तो V2 की पावर 1 रह जाएगी, तो इसको P2 V2 लिख सकते हैं। आगे क्या हो जाएगा, P1, यहाँ भी V1 बेस सेम है, तो ये जो पावर जो होगी क्या होगी, ऐड हो जाएगी। तो यहाँ भी गामा से गामा कैंसिल होकर 1 रहेगी, तो P1 V1 ये रहेगा हमारा। तो W इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/1 माइनस गामा, और PV को हम क्या लिखते हैं, nRT लिखते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, N और R तो हमारा कांस्टेंट होता ही है, P2 V2 है तो T2 माइनस NR, इसको क्या लिख सकते हैं, P1 V1 को T1, ठीक है। तो W इज इक्वल टू, यहाँ से क्या होगा, हम N और R को कॉमन ले लेंगे, NR/1 माइनस गामा T2 माइनस T1, ये हो गया। अब देखो हमने रिलेशन देखा था, गामा इज इक्वल टू क्या होता है, CP/CV, और एक रिलेशन हमने देखा था CP माइनस CV इज इक्वल टू क्या होता है, R होता है। तो इस R की जगह हम क्या लिख सकते, R को क्या लिख सकते हैं, CP माइनस CV, ये भी लिख सकते हैं। तो अब ये जो वैल्यूज है हम इस इक्वेशन में अगर पुट करते हैं तो क्या होगा आगे हमारा वर्क। तो देखो वर्क निकालने के अलग अलग फॉर्मूले होता है, हम इससे भी वर्क निकाल सकते हैं। सपोज हमारे पास टेम्परेचर का रिलेशन दे रखा है, तो वर्क को क्या हम एडियाबैटिक प्रोसेस में इससे भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू NR, ठीक है। आगे क्या हो गया, R की जगह हम क्या रख सकते हैं, CP माइनस CV रख सकते हैं, CP माइनस CV, ये हो गया। इसको आगे क्या लिख सकते हैं, T2 माइनस T1, नीचे क्या था 1 माइनस गामा, तो अपॉन 1 माइनस गामा की जगह क्या रख सकते हैं, CP/CV, ये हो गया। अब इसको हम आगे क्या करेंगे, इसका एलसीएम अगर लेते हैं तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N CP माइनस CV T2 माइनस T1 अपॉन, इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या बचा, CV, इधर CV माइनस CP, ये हो गया। तो यहाँ देखो एलसीएम लिया तो ये क्या हो गया, CV, इधर CV माइनस CP, तो ये CV क्या होगा, इधर चला जाएगा। तो आगे क्या होगा देखो, W इज इक्वल टू N CP माइनस CV T2 माइनस T1 अपॉन CV माइनस CP इंटू ये CV। अब देखो ये CP माइनस CV है, ये CV माइनस CP है, तो अगर हम इसको चेंज करके लिखते तो आगे साइन क्या आ जाएगा, माइनस का लिख सकते हैं। तो W इज इक्वल टू माइनस, अगर माइनस लगा दे तो ये उल्टा करके लिख सकते हैं CP माइनस CV। तो यहाँ से क्या होगा, ये CP माइनस CV से कैंसिल, तो W इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास आगे, W इज इक्वल टू माइनस N CV T2 माइनस T1। तो ये रिलेशन हमने एडियाबैटिक में पढ़ा था। वर्क का फॉर्मूला हमारे लिए आइसोथर्मल के लिए और एडियाबैटिक के लिए अलग अलग होता है। आइसोथर्मल में हमने वर्क का फॉर्मूला क्या देखते हैं, W इज इक्वल टू माइनस NRT ln V2/V1, ये होता है। और मैंने एडियाबैटिक में भी आपको बताया था W का क्या होता है, माइनस N CV dt, या dt को हम क्या लिख सकते हैं, T2 माइनस T1। तो ये हमारा डेरिवेशन इस तरह से आता है कि W इज इक्वल टू माइनस CV N CV T2 माइनस T1, इस तरह से आ गया। अगर 1 मोल होगा, ये N मोल के लिए, अगर हम 1 मोल के लिए बात करेंगे वर्क को,
तो कैसे लिखेंगे, W इज इक्वल टू माइनस CV T2 माइनस T1, ये हो गया। और एक हमने देखा था वर्क जो होता है W क्या होता है, किसके इक्वल होता है, डेल्टा E के। एडियाबैटिक प्रोसेस में W किसके इक्वल होता है, एडियाबैटिक में क्या होता है, डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W होता है। तो Q क्या होता है हमारा, 0 होता है। तो ये W और डेल्टा E क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा E इज इक्वल टू NCV T2 माइनस T1। तो इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा E इज इक्वल टू NCV DT। और अगर हम ये क्या था, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर, अगर हमको इसको कांस्टेंट प्रेशर पर लेते तो क्या होता है, डेल्टा E किसके इक्वल होता है, डेल्टा H हो जाता है। और ये हो जाएगा NCP DT। तो हमारा डेल्टा E का फॉर्मूला हो गया NCV DT, डेल्टा H का फॉर्मूला होता है NCP DT, और वर्क हमारा होता है माइनस NCV DT या T2 माइनस T1। तो ये हमारा हो गया रिवर्सेबल प्रोसेस के लिए, रिवर्सेबल एक्सपेंशन प्रोसेस के लिए हमारा वर्क। अब हम देखते हैं अगर इरिवर्सेबल प्रोसेस में, तो इरिवर्सेबल प्रेशर में हमें क्या होना चाहिए, अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर पर उसको एक्सपेंड करना पड़ता है। तो हमारा वर्क क्या होता है, W इज इक्वल टू माइनस P लेते हैं, यहाँ पर हम उसको P2 ले सकते हैं, P2 dV। ठीक है, ये हो गया। यहाँ भी क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम अगर हमारा V1 है और फाइनल वॉल्यूम V2 है, तो W इज इक्वल टू माइनस P2 V1 V2 dV, ये हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू माइनस P2 V2 माइनस V1, ये हो गया। क्योंकि क्यों होगा, क्योंकि dV का हम करेंगे तो V होगा, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो V2 माइनस V1 हो जाएगा। V2 इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं हम, PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT। V निकालना है तो क्या हो जाएगा, nRT अपॉन P। तो क्या हो जाएगा, nRT2 अपॉन P2। ठीक है, और V1 हमारा क्या हो जाएगा, nRT1 अपॉन P1। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो W इज इक्वल टू माइनस P2 nRT2 अपॉन P2 माइनस nRT1 अपॉन P1, इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया। अब हमने अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से देखते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W। Q हमारा क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में 0, तो डेल्टा E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा W। ठीक है, तो अगर हमको यहाँ W देखेंगे इससे, तो W इज इक्वल टू डेल्टा E इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, NCV DT या T2 माइनस T1, ये होता है। अब देखो इसके बाद में इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो अब देखो इससे अगर हम वर्क देखते हैं तो क्या आता है हमारा NCV T2 माइनस T1, और इससे अगर हम वर्क देखते हैं तो आता है W इज इक्वल टू माइनस P2, ये आता है। तो अब ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, LHS इक्वल है तो ये RHS भी इक्वल हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम आगे क्या लिख सकते हैं, माइनस P2 nRT2 अपॉन P2 माइनस nRT1 अपॉन P1 इज इक्वल टू माइनस P2 इज इक्वल टू NCV T2 माइनस T1। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। आगे क्या करेंगे, इसको यहां से क्या होगा, n अगर कॉमन लेंगे तो यहां से n कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या बचेगा, माइनस इसको लिख देते हैं P2 RT2 अपॉन P2 माइनस RT1 अपॉन P1 इज इक्वल टू, ये माइनस को हम इस साइड लिख देते हैं तो CV T2 माइनस T1, ये हो जाएगा। अगर हम इसमें से क्या करते हैं, आगे इसको लिख सकते हैं, देखो आगे इससे क्या हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, P2 RT2 अपॉन P2 माइनस P2 RT1 अपॉन P1 इज इक्वल टू माइनस CV T2 प्लस CV T1, ये हो जाएगा। तो अब इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, यहाँ से P2 से P2 कैंसिल हो गया, तो इस इक्वेशन को अगर हम लिखेंगे तो R
T2 प्लस CV T2 इज इक्वल टू CV T1, और ये इक्वेशन क्या होगी, इस साइड में चली जाएगी, तो प्लस P2R T1 अपॉन P1, ये हो जाएगा P2R T1 अपॉन P1। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम T2 को कॉमन लेते हैं और इधर से हम क्या करेंगे, T1 को कॉमन लेंगे। तो T2 को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, R प्लस CV, और यहाँ से अगर हम T1 को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, CV प्लस P2 T1 अपॉन P1, ये हो जाएगा। अब अगर इससे T2 निकालना है तो T2 इज इक्वल टू क्या हो गया, T1 अपॉन R प्लस CV प्लस P2 T1 कॉमन लिया था ना, तो P2R P2 अपॉन P1, ये हो गया। R प्लस CV क्या होता है, CP माइनस CV इज इक्वल टू हमारा R होता है, तो R प्लस CV क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो गया, CP के। तो T2 इज इक्वल टू T1 अपॉन CP इज इक्वल, अंदर क्या बचेगा, CV प्लस R P2 अपॉन P1, ठीक है। अब इसको आगे हम क्या लिख सकते हैं, T2 इज इक्वल टू 1 अपॉन CP CV प्लस R P2 बाय P1, और इस T1 को हम यहाँ लिख देते हैं। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करते हैं, इस T2 की वैल्यू को हम, जो हमारी इक्वेशन आई थी W इज इक्वल टू N CV T2 माइनस T1, उसमें इस T2 की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो देखो आगे क्या होगा हमारे पास में, किस इक्वेशन में पुट करनी है हमको, W इज इक्वल टू N CV T2 माइनस T1, इसमें हमें पुट करनी है ये T2 की वैल्यू। तो क्या होगा, W इज इक्वल टू N CV, T2 की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा, T1 अपॉन R प्लस CV प्लस R P2 बाय P1, ये इक्वेशन हो जाएगी माइनस T1, ये इक्वेशन हो गई। अब इसको आगे क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू N CV T1 अपॉन CV प्लस R P2 बाय P1 माइनस T1। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ भी T1 है, यहाँ भी T1 है, तो यहाँ से हम T1 को कॉमन ले लेंगे। तो W इज इक्वल टू N CV T1, तो अंदर हमारे पास में क्या बचेगा, 1 अपॉन CP CV प्लस R P2 बाय P1 माइनस 1, ये इक्वेशन बचेगी। आगे इसको क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू N CV T1, इस इक्वेशन को हमको क्या लिखना है, ये क्या है, एलसीएम लेंगे इसका, तो यहाँ CP लेते हैं, तो ये ऊपर इक्वेशन आ जाएगी CV प्लस R P2 बाय P1 माइनस, ये नीचे 1 था तो ये क्या हो जाएगा, माइनस CP, ये हो जाएगा। अब इसको आगे हम क्या लिख सकते हैं, N W इज इक्वल टू N T1 CV बाय, इस CP को हम बाहर, इससे बाहर लेकर जाएंगे, CP अंदर क्या बचेगा हमारा, CV प्लस R P2 बाय P1 माइनस CP, ये हो गया। इसमें हम CP माइनस CV हमारे पास में क्या होता है, गामा, तो ये उल्टा है CP बाय CV, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन गामा। तो इसको आगे हम क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू N T1 CP बाय CV, ये हमारा क्या हो गया, गामा, और आगे इसको R P2 बाय P1 माइनस, अब देखो ये क्या है, CV माइनस CP है, ठीक है।
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे सी पी माइनस सी वी हमारे पास में क्या होता है, आर होता है। अभी सी वी माइनस सी पी है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस आर हो जाएगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर पी टू माइनस अपॉन पी वन माइनस आर, ये लिख सकते हैं। अब आगे क्या करेंगे, इसमें से हम आर कॉमन लेंगे, तो W इज इक्वल टू एन टी वन एन आर टी वन अपॉन गामा पी टू बाई पी वन माइनस वन, ये हो जाएगा। इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, W इज इक्वल टू एन आर टी वन अपॉन गामा पी वन पी टू माइनस पी वन, ये हो गया। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 4। तो और हमने क्या देखा था, W इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा ई होता है। तो यही क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा ई भी क्या हो गया, एन आर टी वन अपॉन गामा पी टू माइनस पी वन अपॉन पी वन, इक्वेशन नंबर 5। तो इसमें क्या है, अगर हमें आर टी वन और पी टू की वैल्यू पता है तो हम इसे डेल्टा ई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और डब्ल्यू की भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। और सब इससे ही हम क्या करते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा ई प्लस डेल्टा पी वी, ये होता है। तो डेल्टा ई प्लस क्या पी वी को क्या लिख सकते हैं, एन आर टी डेल्टा एन आर टी। तो इसी से हम क्या है कि अगर हमें ये वैल्यू पता है, ये पता है, तो डेल्टा ई भी हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं और इससे हम एंथैल्पी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एडियाबैटिक के लिए भी, रिवर्सिबल के लिए भी वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं और इरिवर्सिबल के लिए भी वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।